साथियों, आज हम बिहार की जितनी भी नदी है उन सब नदी को देखेंगे। नदी कहाँ से निकलता है, कहाँ जाके मिलता है, गंगा के बारे में और गंगा के जितनी भी ट्रिब्यूटरी उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए खास करके वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं गंगा से। देखिए, गंगा क्या है ना कि गंगा है ना चौसा जो बक्सर के निकट प्रवेश करता है बिहार में। अब बिहार को दो हिस्सों में बांटते हुए, यहाँ से देख सकते हैं आप, बिहार को दो हिस्सों में बांटते हुए उत्तर और दक्षिण, ये झारखंड और बंगाल होते बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो अभी गंगा के किनारे ना 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। हम उस डिस्ट्रिक्ट को भी गिनाएंगे और उनको याद रख लीजिएगा आप, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। हम पहला नदी स्टार्ट करते हैं नॉर्थ बिहार से, उत्तर बिहार से। पहला नदी गंडक। हम गंडक के बारे में पहला नदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद गंडक होते हुए हम चले गए गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है ना, घाघरा, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा रिवर तक, ठीक है ना। तो हम पहले घाघरा को देख लेते हैं। घाघरा ये निकलती है हिमनद से, माप चाचुंगो हिमनद से निकलता है, ठीक है। और ये गंगा नदी में छपरा के निकट देख सकते हैं, यहाँ से निकलता है ये, यहाँ छपरा है, ठीक है ना। छपरा के निकट गंगा में मिल जाता है ये। फिर अगला नदी गंडक है। ये देखते गंडक जो है ना हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाता है ये, ठीक है ना। गंडक की बात करें तो ये अन्नपूर्णा की श्रेणी जो मानमोट एवं कुटांग के मध्य से निकलता है ये। और इसके बाद हम चलते हैं बूढ़ी गंडक पे। ये बूढ़ी गंडक यहाँ से देख रहे, यहाँ से होते हुए ये यहाँ आता है, ठीक है ना। बूढ़ी गंडक जो है ना रामेश्वर की श्रेणी जो पहाड़ी है वहाँ से निकलता है। और ये गंगा मुंगेर के नज़दीक, गंगा मुंगेर, यहाँ देखिए यहाँ पे आके वो मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बागमती रिवर। देखिए बागमती रिवर यहाँ से निकलती हुई यहाँ से ये बूढ़ी गंडक में आके मिल जाता है एक श्रेणी इसका। तो बागमती रिवर जो है ना भारत के श्रेणी से निकलता है ये, जो नेपाल में है। और ये यहाँ से होते हुए बूढ़ी गंडक जो बेगूसराय के आसपास, यहाँ पे सब बेगूसराय के आसपास बूढ़ी गंडक में मिल जाता है। फिर अगला नदी है कमला, ठीक है ना। कमला रिवर के बारे में देखते हैं, जो ऐसे करके होती हुई है ये भी महाभारत के श्रेणी से निकलता है, ठीक है ना। और कोसी की सहायक नदी है। कोसी की बात करें, जो कोसी बिहार का शोक है, जो काफ़ी अपने फ्लड के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो कोसी नदी जो है ना ये सोगाई थाम की जो चोटी है वहाँ से निकलता है। और ये अपने फ्लड के लिए जाना जाता है। और कुर्सेला जो कटिहार के नज़दीक है, जो गंगा में आके मिल जाता है, ठीक है ना। और इसकी बात हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट नदी है महानंदा जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से शायद निकलता है। जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलते हैं यहाँ पे, वो बंगाल में है, ठीक है ना। वहाँ से निकलता है। और मनिहारी जो कटिहार की निकट है वो गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम ये जो मेजर नदी था जो नॉर्थ बिहार का था, ठीक है ना। हम इसके बाद देख लेते हैं साउथ बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है ना वो सोन है, ये सोन नदी। इसके बाद पुनपुन है, फल्गु है, ठीक है ना। इसके बाद फल्गु है, अजय नदी है, कर्मनाशा है, ठीक है ना। इन सब को देखेंगे आराम से। हम बात करते पहले सोन नदी की। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। हाँ, तो हम पहले बात कर लेते सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है।
और इसका उद्गम स्थल जो ना अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल की श्रेणी से होते हुए ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड होते हुए बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, पर ये बिहार में 202 किलोमीटर प्रवाहित होता है। सोन नदी पटना के निकट जो मनेर है ना, मनेर यहाँ पे पटना में पड़ता है, वहाँ पे आके गंगा नदी में मिल जाता है। और इनकी हम सहायक नदी की बात करें, क्योंकि ये साउथ बिहार का मेजर बड़ा नदी है, तो इनका कुछ ट्रिब्यूटरी है छोटा छोटा, उनको हम देख लेते हैं। तो इनकी सहायक नदी में कन्हर है और गोपद है, रिहांद है, ठीक है ना। और दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रमुख सिंचाई योजना जैसे डेहरी बांध का निर्माण इसी नदी पे किया गया है। और इसके बाद हम पुनपुन नदी को देख लेते हैं। ये पुनपुन नदी यहाँ से होते हुए आते होते ये भी गंगा में और फल्गु, ये दोनों एक जगह मिलने के बाद ये गंगा में जाके मिल जाता है। पुनपुन का उद्गम झारखंड के पालम जिले में होता है और ये गया में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल से होते पटना तक प्रवाहित होता है। ये नदी गंगा के निकट समांतर बहती हुई फतुहा पटना के निकट गंगा में आके मिल जाती है। इसकी यह मौसमी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है और जो मानसून का टाइम होता है उसमें पानी वगैरह देखने को मिलता है। और इनकी कुछ सहायक नदी भी है, जैसे मादर है, बिल्लोर है, रामरेखा है, इसके बाद बुताने हैं, ये इन सब का सहायक नदी है। फल्गु नदी की बात करते हैं। फल्गु नदी यहाँ से आती हुई ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। ये कई धारों में, मतलब इनकी कई धारे के रूप में निकलती है। इसकी एक मुख्य धारा जिसे निरंजना या लीलाजन कहते हैं, इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं बोध गया के निकट मोहना नदी के किनारे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए बोध गया के किनारे जिसको एक मोहना नदी मिलता है, वो मिलने के बाद वो फल्गु नदी कहलाता है, ठीक है ना। बराबर की पहाड़ी जो जहानाबाद के पास है, ये दो आगे चलकर अनेक शाखा में धोधर, धनराजी, खूड़ी, लोकिया आदि में बढ़ जाती है। फल्गु नदी की सभी सीमा ताल क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। इसके बाद यह एक ये तो हम बता दिए ना, ये निकलता छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अगला नदी जो है ना, अजय नदी, ठीक है ना। हाँ, अजय नदी, हाँ देख सकते हैं अजय नदी। अजय नदी जो है बिहार के जमुई के जो ना चकियाई से बाटपारा नामक स्थान से निकलता है, जो झारखंड के देवघर जिले में पड़ता है और पूर्वी और दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी, मतलब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तत्पश्चात ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक नदी यहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये कर्मनाशा है। कर्मनाशा जो छोटा नागपुर के उत्तरी क्षेत्र से निकलता है। ये नवादा जिले के गोविंदपुर के निकट प्रवेश करती है और गाया, नवादा, पटना, मुंगेर जिले से प्रवाहित होते हुए किरोल, मोनहर आदि नदी के संयुक्त हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद हम